तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल जिसके 9 पॉइंट पर। तो दोस्तों हम लोग कक्षा 12 के आज कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर यानी कि जो पेपर हुआ है उसको करने वाले हैं। ये जिसका कोड है 301 HN कोड है, इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या करता है, खंड को का पहला क्वेश्चन करता है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी के लेखक की कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी अल्लाह खां है। कौन है, तो मुंशी अल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहता है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन किस किस साहित्यकार ने कहा था, तो किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ गद्य की लेखक है, यानी कि विधा है। विधा इसमें पूछ रहा था, तो हमें इसमें विधा बताना था। तो दोस्तों जो हमारा पद्मावत की संजीवनी व्याख्या है का ग्रंथ किस विधा के लेखक है, यानी कि किस विधा का है, तो क्या है, आलोचना है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या करता है, घ क्वेश्चन कर रहा था, तेलुगु भाषा, तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी लब्धि प्रतिष्ठ निबंध है, कौन सा है, तो हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यासकार के रचनाकार नहीं है, तो पुनर्वा उनका है, बारबट की आत्मकथा भी उनका उपन्यास है, आनंददास का पोथा भी उनका उपन्यास है, लेकिन गबन नहीं है। गबन नहीं है, तो गबन किनका है, तो प्रेमचंद का है। किनका है, प्रेमचंद्र का है। किनका है, तो प्रेमचंद का है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, तो किस युग को कहा जाता है, तो हमारा द्विवेदी युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग को, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी है, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन है, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है, यानी कि गौ क्वेश्चन में बताना है झांसी की रानी कविता किसकी रचना है। तो दोस्तों जो हमारे झांसी की रानी कविता है किनका है, तो ये हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का है। कितने में है, 10th में है। किनका, राम, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन जो घ क्वेश्चन है है छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कौन कवि हैं, तो दोस्तों छायावाद के हमारे कौन हो जाएंगे, महादेवी वर्मा हो जाएंगी। महादेवी वर्मा हैं, पंत हैं, कौन है, पंत हैं, महादेवी वर्मा, पंत पंत हैं, जयशंकर हैं और निराला है और महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि डॉ क्वेश्चन कर रहा है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो प्रकृति के सुकुमार उन्हें किसे कहा जाता है, तो हमारे सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कर रहा था, तीसरा क्वेश्चन कह रहा था, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना था। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया था, इसका हमें उत्तर देना था। ठीक है, अब इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया था और इसको भी हमें उसका जो उत्तर पूछा है उसको उत्तर देना था। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमें दिए गए पदांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना था। 2 पदांश भी दिए थे, उसको भी हमें हल करना था। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना था। तो पहला दिया था कन्हैयालाल प्रभाकर, जिसने मैंने पेपर के पहले ही मैंने कराया था प्रभाकर का। ठीक है, प्रभाकर का कराया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी कराया था। ठीक है, दूसरा दिया था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दिया था, तीसरा दिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, अब देखिए घ क्वेश्चन कर रहा था, निम्नलिखित से किसी एक कवि पर साहित्यिक परिचय, उसको भी हमें साहित्यिक परिचय देना था। पहला तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का था, दूसरा जयशंकर प्रसाद का, तीसरा महादेवी वर्मा का। तो मैंने महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय का कराया था। ठीक है, अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या करे, छठवां क्वेश्चन करे, बहादुर कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखे थे। बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना था और 80 वर्ड में लिखना था। ठीक है, अब देखिए अथवा में क्या दिया था, अथवा में दिया था पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना था। ठीक है, अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा था, सातवां क्वेश्चन करता स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड को करना था। किसको, एक खंड को। तो ये जो खंड दिया रहता है किस पे करना रहता है, तो जिला वाइज होता है। किस वाइज होता है, जिला वाइज। जिस जिले में जो पढ़ाया जाता है उसमें पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है उसको हिसाब से लिखना था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए
यानी कि 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा संस्कृत दिया था, यानी कि 8वां का कौ दिया था, दिए गए संस्कृत पदार्थों में से किसी एक का संदर्भ लिखना था और उसका व्याख्या करना था, यानी कि अनुवाद करना था। ठीक है, ये हमें दिया था और ये दिया था, इसका हमें अनुवाद लिखना था और व्याख्या करना था। ठीक है, अब देखिए इसमें ख क्वेश्चन, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ, इसको भी हमें संदर्भ लिखना था और इसका अनुवाद करना था। अथवा में भी दिया था, जो आपको अच्छा लगा उसको आप लोग किए होंगे। ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से एक का अर्थ लिखना था, यानी कि 4 को दिया था, इसमें से एक का अर्थ लिखना था और इसका वाक्य प्रयोग करना था। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन। जो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, तो सो अपठित गद्यांश आ रहा है। क्या आ रहा है, अपठित गद्यांश आ रहा है, जिसमें से हमें क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन और इसी से हमें छाट कर आंसर लिखना रहता है, किसी से इसी से हमें देखकर क्वेश्चन लिखना रहता है। ठीक है, इसमें जो स्वपठित गद्यांश दिया रहता है, और ये भी अथवा करके देता है 2 गो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा था, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही चयन करके लिखिए। पहला दिया था श्रवण और दूसरा दिया था श्रमण। तो श्रवण का मतलब होता है सावन, नहीं सॉरी, श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण का मतलब होता है सुनना या कान होता है ना, कान, और श्रवण का मतलब भिक्षु होता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भित्ति और भीत। तो भित्ति का मतलब दीवार होता है। ठीक है, भित्ति का मतलब दीवार होता है, और भीत मतलब भयभीत, यानी कि डरा हुआ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, दीवार और डरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ख क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का सही अर्थ लिखना था। दोष को सही अर्थ लिखना था। ठीक है, कर दिया था, कर मतलब हाथ हो जाता है, रीढ़ हो जाता है, कर्ज हो जाता है। ठीक है, पुष्कर दिया था, विधि दिया था और अर्थ दिया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का लिखना था। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, सही हमें चयन करना था। दिया था, जो एक दूसरे पर आश्रित हो, तो दोस्तों जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अन्योन्यश्रित कहते हैं। जो एक दूसरे पर आश्रित होने क्या कहते हैं, अन्योन्याश्रित कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा क्या कहलाती है, तो अभिलाषा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घ क्वेश्चन क्या दिया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को सहित करके शुद्ध लिखना था, यानी दिया था, क्या दिया था, तो हमें दिया था पहला, प्रगल्भराज का भविष्य उज्जवल हो, इसको हमें करना था, और ये 4 दिया था, इसको हमें सही करना था। ठीक है, अब देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है, वीर रस या करुण रस। वीर रस को लिख दीजिए या करुण रस को, जो आपको अच्छा लगे उसको लिख दीजिए, तथा उसका उदाहरण सहित हमें लिखना था। ठीक है, अब देखिए ख क्वेश्चन, संदेह अलंकार और यमक अलंकार दिया था, और घ क्वेश्चन यानी कि ग क्वेश्चन क्या, दोहा दिया था और चौपाई दिया था, इसमें से किसी एक को हमें लिखना था। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन हमें यानी कि पत्र थे, अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों की समस्या और समाधान जिलाधिकारी को शिकायती पत्र लिखना था। अथवा में दिया था, बालिका छात्रावास में रहने वाली अपनी छोटी बहन प्रज्ञा को समय के महत्व को बताते हुए पत्र लिखना था। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या था हमारा, निबंध दिया था। निबंध लिखने के लिए दिया था, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। जो मोबाइल है, फोन वरदान है या अभिशाप है, उसके बारे में लिखना था। और अगला क्वेश्चन दिया था उसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक क्रांति का एक सार्थक क्या है, प्रयास है, उसको हमें लिखना था। ठीक, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं और समाधान, न निराश करो मन को। ठीक है, ये हमारा निबंध था, इसको हमें निबंध में लिखना था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि और पेपर का सॉल्यूशन हो, तो आप लोग मेरे PDF यानी कि पेपर के PDF को टेलीग्राम चैनल पे भेज दें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।